आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे तो क्या करता? आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलिए ना। आराम से, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है क्या? आ जाओ, इधर बैठ जाओ। इधर, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है, आराम से बैठो। अभी थोड़ा ठीक है। मैं बर्फ लेके आता हूं। तरफ देख लिया क्या ईशान? नहीं पापा, गार्डन में कोई नहीं है। ईशान मेरे साथ चलो ना, उसे ढूंढने। कहाँ? चलो ना, जहाँ मामी तब से बहुत डर रही है। चलो मामी। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो ध्रुव? मुझे शक है वो इधर ही है। Find him. दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझसे नहीं बच सकता। एक मिनट, बाहर निकल, तू मुझसे बच नहीं सकता है। ओहो सुपर जासूस, हो गया अगर इधर तो चले। चलो चलो। देखा अपने बेटे को, बिल्कुल आप पे गया है। क्या? मैं झगड़ा करने नहीं आया हूं। अब आप बताइए, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वही जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हुआ है कुणाल। अरे किट्टू, कुछ नहीं होगा, मैं आराम से लगाता हूँ। दे दीजिए। किट्टू, मैं आइस लगा देता हूँ ना। किस हक से? मतलब? मैं अब आपकी बीवी नहीं रही। डिवोर्स पेपर साइन करने की बात कब हुई? और किसने किया ये सब? मुझे क्यों नहीं पता है? वही तो कुणाल, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो सकता है। सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन है। जस से बात की है पापा ने, कोई ना कोई सलूशन तो निकल ही जाएगा शायद। काश हम ये सब होने से रोक पाते, इसलिए मैंने आपसे मदद भी मांगी थी ताकि हम दोनों मिलकर कुछ कर सकें।
हे चैंप, कैसा है? मेरे अंकल आ गए। क्या, कैसे आ गए? सुपर जासूसू, चोरों को ऐसे पकड़ लेता हूँ। अंकल, थैंक यू कि आप मुझसे मिलने आए। अब आप मम्मा से कटती तो नहीं हो ना? देखा, आप दोनों फिर से फ्रेंड हो गए। अब थैंक यू कहो, एक बच्चे ने आप दोनों को मिला दिया है। ऑफ कोर्स, एक क्यूट से छोटे बच्चे ने मिला दिया। अच्छा, मिला देगा उन्हें भी। परफेक्ट। वाह चैंप, क्या आइडिया दिया यार, तुम तो रॉकस्टार हो हमारे। हो गया काम। कैसा काम हो गया? क्या आइडिया दिया मैंने आपको? वही कि बच्चे ना लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम का सलूशन। ऐसा क्या करते हैं बच्चे अंकल? बच्चे ध्रुव, बहुत बातें हो गई, चलो जाओ कमरे में। जाओ जाओ। अंकल आप भी चलिए ना, हम चेस खेलेंगे। वो आज नहीं ध्रुव, बहुत रात हो गई है ना, फिर कभी। ओके? प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। और सुनो, तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, सुपर जासूस का प्रॉमिस। ओके? क्या? कि मैं यहाँ आया था, ये तुम किसी को बताओगे नहीं। प्रॉमिस। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट चैंप, बाय। बाय। आनंद और किट्टू के लिए ना ये बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन ये होगा कैसे? I mean, वो बच्चा, वो दोनों तो एक दूसरे के साथ ही नहीं रहते, तो फिर कैसे? आनी शिकायतें दूर नहीं होती तो आगे एक साथ कैसे आएंगे? वो आएंगे दोनों एक साथ, मैं कह रही हूँ ना। बस वो बच्चा, वो क्या है, उनको मतलब आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उन दोनों को पास आना पड़ेगा। सोचते हैं कुछ। थोड़ा जल्दी सोचिए ना, अभी तो ध्रुव आ गया, और किसी ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो मेरा कचूंदर बना देंगे। सोच रही हूँ ना। आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। अब बस थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? हाँ, तो मैं चैंपियन हूँ, बोलिए ना। वही तो बात है ना जस, किट्टू भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। आनंद, मुझे एक बात बता, अगर तुमने साइन कर दिया तो किट्टू के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? तुम्हें भी मुझसे शिकायत है जस, तुम भी बाकियों की तरह किट्टू की साइड ले रही। कोई भी मुझे समझने की कोशिश कर ही नहीं रहा। ऐसा नहीं आनंद, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम तलाक चाहते हो या नहीं? देखो जस, होना था हो गया, अब इस बात का कोई मतलब नहीं। पर आनंद, फिर भी एक बार सोच लो। जो सोचना था सोच लिया। बाय। आनंद, मैं आइस लगा देता हूँ ना। किस हक से? मैं अब आपकी बीवी नहीं रही। क्या बात है जोर, थक गए? घर चले क्या? नहीं मैडम,
ऐसे ही थोड़ा थक गया हूँ। आइए बैठते हैं। रात भर भी करवटें बदलते रहे हैं आप। जोर, इस तरह परेशान रहने से तो कोई हल नहीं निकलेगा ना। हाँ मैडम, वो तो ठीक है। तो रात भर यही सोचता रहा कि जब किट्टू के पाँव में चोट लगी थी तो आनंद परेशान तो हुआ था। अभी भी आनंद को किट्टू की फिक्र तो है। जी जी बिल्कुल, उसे फिक्र भी है और प्यार भी। साफ नजर आता है उसका दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। सही कह रही मैडम आप। बस अगर उसका दिमाग दिल की बात सुन ले, बात बन सकती है। बस कैसे होगा ये? अगर किट्टू बीमार पड़ जाए तो? जी, बीमार जानबूझकर? हाँ, मेरा मतलब बीमार होगी तो उसकी देखभाल करेगा, दोनों करीब आ जाएंगे और जो बीच में उनके दीवार खड़ी हो गई है वो गिर जाएगी। नहीं जोर, इतना जबरदस्ती का ड्रामा क्यों करें हम? पर आइडिया अच्छा है, कुछ दूसरा सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वॉक करते हैं और सोचते हैं। अरे अभी तो थक कर बैठे थे, फिर से वॉक? ताजी हवा में चलने से दिमाग ज्यादा तेज चलता है। हाँ हाँ, दिमाग में रवानी आती है और नए नए आइडियाज आते हैं। चलिए। आप क्यों नहीं समझते हो जी? हमें उन्हें धमकाना होगा। दहेज का मुकदमा कर दूंगी मैं उन पर। तो अब और लड़ाई की बातें ना कर। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आनंद ने किट्टू से डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन करवा कैसे लिए। मेरी किट्टू अब क्या करेगी? डैड, आप इतना टेंशन मत लीजिए, किट्टू वहीं रहेगी। जोर अंकल उसे अपनी बेटी समझते हैं ना, वो उसे उस घर से नहीं जाने देंगे। तुम लोग कुछ नहीं समझते, कुछ भी ठीक नहीं होगा। न जाने किसकी नजर लगी है मेरी बेटी की खुशियों पर। तो कामनी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है जी? क्यों नहीं है? जब से वो श्रद्धा मेरी बेटी की जिंदगी में आई है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जानती हूं मैं, उसी की नजर लगी है मेरी बेटी की खुशियों पर। और बेटा, तू बोल ना, क्या कर रही है श्रद्धा अपनी भाभी के लिए? और तो और कुणाल, तू भी जिम्मेदार है। अब कुछ कर दो। माँ प्लीज, यहाँ वहां लोगों को ब्लेम करने के बजाय थोड़ा शांत रहिए। मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं किट्टू की शादी टूटने नहीं दूंगा। भरोसा रखिए मुझ पे। भाभी जल्दी से लाइए नाश्ता, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी, सांभर की तो बड़ी खुशबू आ रही है। वाह, आज तो साउथ इंडियन खाना बना है, मजा आ जाएगा। नारियल की चटनी भी फेवरेट मेरी। थैंक्स भाभी। भाभी आपने कितना कुछ बनाया नाश्ते में, और जलाया भी नहीं है। ईशान तू ज्यादा खुश मत हो। हाँ, जब डिवोर्स के बाद भाभी घर से चली जाएंगी ना, तो मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा तुझे। किट्टू हमारी बेटी है और वो यहाँ रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। दया, तुझे खाना बनाना वैसे भी सीख लेना चाहिए। कितने दिन तक हम सब तेरे हाथ का जला हुआ खाना खाएंगे? तुम्हें पता है ना क्या करना है। लेकिन मम्मा अगर कोई मुझसे नाराज हो गया तो? नाराज नहीं होगा। अच्छा सुनो, मामा मामी से रूठ गए हैं, बस यही तरीका है उन्हें मनाने का। ओके चल, ये अरे वाह, इतने अच्छे दोस्त। पता है किट्टू, मैं ना चाहकर भी इतने अच्छे दोस्त नहीं बना सकती।
दीदी आप जाकर बैठिए ना, मैं डोसे और चाय लेकर आती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, दोनों साथ में खाएंगे। और मैं माँ अपने दोनों बेटियों के साथ खाएगी। चल सब इंतजार कर रहे तेरे हाथ के बने नाश्ते का, चलो। ये देखिए, आज मम्मा ने संदूक की सफाई की तो उसमें से ये निकला। ये क्या? So cute. ये तेरे? अरे ध्रुव, तुमने ये निकाले क्यों? ओहो मम्मा, मैं ये किट्टू मामी और आनंद मामा को दिखाने लाया हूँ। जब मैं स्मॉल बेबी था, ये तब के है ना मामा? पता है, मम्मा कह रही थी कि जब आप लोग छोटे थे तो आपका स्वेटर आशीष मामा पहन लेते थे और आशीष मामा का स्वेटर ईशान मामा को मिल जाता था। हाँ बेटा, भाई बहनों के बीच में ऐसा ही होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके छोटे भाई बहन पहनते हैं। इसका मतलब मेरे ये छोटे स्वेटर आनंद मामा और किट्टू मामी के बेबी पहनेंगे, है ना? मम्मा ने इसलिए इतने दिनों से इसे बचा के रखे थे, है ना मम्मा? मामा, कहूँ ना, आपके बेबी पहनेंगे ना? बोलो ना मामा, आपका बेबी पहनेगा ना? रुक, पहले खाना खा लो, बातें बाद में, ठीक है? ओके। मैं वहां बैठता हूँ। मैं डोसा लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटा? तू जाना जहां जा रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं डोसा लेकर आती हूँ। प्लान नंबर 2। ध्रुव, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से खा लो। लो, हो गया ना प्रॉमिस पूरा, आ गया मैं तुमसे मिलने। थैंक यू, लेकिन अब आपको मेरे घर भी आना पड़ेगा। बहुत नॉटी हो गया है तू, डिमांड्स बढ़ते ही जा रहे हैं तेरे। ध्रुव, भाई अंकल, मेरी टीचर बुला रही है। बाय ध्रुव। वहां बात करें। कुछ वहां पे बात बनी? कोशिश तो कर रही हूँ। आज मैंने उनके दिमाग में वो बात डाल तो दी है। आप लाए जो मैंने आपको कहा था। हाँ, लेकिन हमारा प्लान वर्क तो करेगा ना? लगता तो है। आज जब मैंने बच्चों की बात की तो दोनों एकदम से हड़बड़ा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्लीज ध्यान रखिए।
तो किट्टू को और कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता प्लीज। नहीं आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।